अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो पिक्सेल लैब ट्यूटोरियल पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इसके बहुत से टूल्स को डिस्कस किया था। आज पार्ट 3 में हम उन टूल्स को डिस्कस करेंगे जो बाकी रह गए हैं। पिक्सेल लैब क्या है, किस लिए यूज़ होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो हम अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, पिक्सेल लैब को आपने ओपन कर लेना है। पहले मैंने आपको जो है वो फ़िल्टर्स और एडिटिंग के बारे में बताया था। आज मैं आपको मज़ीद जो एडिटिंग के टूल्स हैं उनके बारे में बताती हूँ। यहाँ पे फ़िल्टर्स के बाद जो है वो एडिटिंग का टूल है। एडिटिंग के टूल के बाद एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, आपने उस पर क्लिक करना है तो आपको बहुत से ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे स्टिकर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इम्पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, एरो का, शेप्स का, बीजियर का और एरो का। तो सबसे पहले आपने जो है वो शेप्स के टूल पे आना है। शेप्स के टूल में डिफरेंट टाइप्स की शेप्स दी हुई हैं। कोई भी अगर आप शेप यूज़ करना चाहें, आपने कोई मैसेज राइट करना है तो आप अपनी पोस्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की जो शेप्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। उनके साइज़ को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उनकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है इंपोर्ट का। इंपोर्ट से आप क्या करेंगे, इंपोर्ट से ना आपकी जो फाइल्स हैं वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएंगी। लेट्स सपोज़ अगर आपको ये जो मैंने शेप लिया नहीं चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करके ना डिलीट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डिलीट का ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपने इसको डिलीट कर देना है, ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद जो है वो ड्रॉ का ऑप्शन है। ड्रॉ के ऑप्शन में आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ के ऑप्शन के बाद आप इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। कलर्स के बाद आपने कोई शेप रेज करनी है तो यहाँ पे ये रेज़र का टूल है, उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आप पेन साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। मीन्स कि इसमें काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी पोस्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ के लिए आपने मैं दोबारा से बताती हूँ, ड्रॉ किया है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे ब्लर का भी रेडियस है। मीन्स कि अगर आपने ब्लर करना है तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर आपको ब्लर नहीं करना तो आप इसको जो है वो सेंटर में ही रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इसको भी डिलीट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है शेप्स हैं। शेप्स में ना आपने कोई भी शेप ले लेनी है। लाइक आपने कोई मैसेज लिखना है या कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आप शेप में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देखें शेप्स ना डिफरेंट टाइप्स की शेप दी हुई हैं। तो यहाँ से आपको जिस भी शेप की ज़रूरत हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसका साइज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसकी पोजीशन को भी आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके जो शेप है उसके साइज़ को भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज में आप उसका जो है वो ग्रेडियंट में भी ले सकते हैं और सिंपल कलर भी ले सकते हैं। ग्रेडियंट जो होता है ना वो होता है जब दो कलर आपस में मिलती हैं तो वो फिर ग्रेडियंट बन जाता है। लेकिन ग्रेडियंट में इस तरह होता है, ये देखें अब जो फर्स्ट है वो ब्लैक एंड वाइट है। ग्रेडियंट में जो होते हैं ना, अगर दो कलर मिलते हैं या तीन कलर मिक्स होते हैं तो फिर तीनों कलर्स की शेड आ रही होती है। ठीक है, और सिंपल कलर जो होते हैं वो ब्लेंडिंग में होते हैं, जस्ट एक ही कलर होता है और एक ही कलर की शेड आ रही होती है। ठीक है, अब ये देखिए मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स बता रही हूँ। किसी में 2 कलर का ग्रेडियंट है, किसी में 3 कलर का ग्रेडियंट है। फिर आप स्ट्रोक विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। स्ट्रोक जो कॉर्नर्स होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप इसकी ओपेसिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप ज़्यादा ओपेसिटी करेंगे तो आपका जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, और जब आप ओपेसिटी कम कर देंगे तो जो आपका इमेज है या कोई भी शेप है वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे भी जो है वो कॉर्नर्स में भी उन्होंने कलर्स और ग्रेडियंट दोनों दिए हुए हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। कॉर्नर्स में भी ब्लर का ऑप्शन है, कॉर्नर्स को आप जो है उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद बेजियर का ऑप्शन है। बेजियर ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, लाइक अगर आपने कोई शेप ड्रॉ करनी है और वो कर्व जो उसके हैं वो बिल्कुल नीट नहीं बन रहे तो इस ऑप्शन से जो आप है वो कर्व्स को ना नीट बना सकते हैं। ड्रॉ करेंगे तो इतने नीट कर्व्स नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आपने बेजियर यूज़ किया तो उससे आपके जो हैं वो कॉर्नर्स बिल्कुल स्मूथ बनेंगे और आप इसकी कॉपीज़ भी ले सकते हैं। इसको आप लेफ़्ट या राइट पे भी मतलब के मूव करवा सकते हैं। इसकी भी स्ट्रोक या विड्थ की आप जो है वो लेंथ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर ओपेसिटी भी इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कलर्स भी इसमें चेंज कर सकते हैं। इसमें भी कलर्स जो हैं वो कलर्स में भी दिए हुए हैं और ग्रेडियंट में भी दिए हुए हैं। जो आपका दिल चाहे आप वही रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है वो शेप्स दी हुई हैं, मतलब एरो दिए हुए हैं। एरो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे एरो दिए हुए हैं। शेप्स इनकी मीन्स के डिफरेंट हैं लेकिन हैं ये एरो ही। उनको भी आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा कर सकते हैं, उनकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। कलर्स आप सिंपल कलर्स भी दे सकते हैं और ग्रेडियंट कलर्स भी दे सकते हैं। स्ट्रोक को भी जो है वो आप
चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक में भी आप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से, अगर कोई पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो वो आप किस तरह से, मींस के आपको बैकग्राउंड चाहिए किसी पोस्ट का, अच्छा सा अट्रैक्टिव सा बैकग्राउंड चाहिए तो वो आप किस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पे देखें, बैकग्राउंड जो है वो सिंपल कलर्स में भी है और जो है वो ग्रेडियंट में भी है। अब ग्रेडियंट इस तरह नहीं होता कि मींस के बस एक साइड पे एक कलर आ गया, दूसरी साइड पे दूसरा कलर आ गया। ग्रेडियंट ना इस तरह भी होता है कि आपने जो है उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको स्मूथ करना और जो सेंटर है उसमें कोई कलर रखना है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ना एक यूट्यूब चैनल बैनर बनाना है, तो मैंने साइज़ में जाके ना, मतलब कि अपना जो बैनर था उसका साइज़ सेलेक्ट करके ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ना बैकग्राउंड दिए हुए हैं, बहुत अट्रैक्टिव से और बहुत अच्छे से। मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं। आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ से चाहिए हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइट कलर्स में भी दिया हुआ है, डार्क कलर्स में भी दिया हुआ है। मीन्स के नंबर्स ऑफ़ जो है वो बैकग्राउंड्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं और फिर अपनी पोस्ट को है जो इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई बैकग्राउंड अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग नहीं सूट कर रहा तो फिर आप ना इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में इसको आप सेट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन किसी भी पोजीशन में आप सेट कर सकते हैं। फिर इसका आप जो है वो ग्रेडियंट भी चेंज कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स को आप स्मूथ कर सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। जो आपको कलर अच्छा लगता है आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको, यहाँ पे अल्फ़ा का वर्ड यूज़ किया गया लेकिन जो है वो बात जो है वो ओपेसिटी की ही हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आप इसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे भी अल्फ़ा दोबारा आ गया है, तो अल्फ़ा मीन्स कि आपने इसकी ओपेसिटी को ही कम ज़्यादा करना है। पिक्सेल लैब ट्यूटोरियल इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। आप इसको एक दो दफ़ा यूज़ करेंगे आपको बहुत अच्छे से इसका यूज़ करना आ जाएगा। हर जितने भी फ़ीचर्स दिए हुए हैं हर फीचर को आपको यूज़ करना अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पे जो है वो नॉइज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। नॉइज़ का ऑप्शन मीन्स के नॉइज़ क्या होता है, शोर होता है ना। अब जो इमेज में हम किस तरह इसको कह सकते हैं कि नॉइज़ हम यूज़ कर सकते हैं, मीन्स के जो इमेज होगी ना वो हमारी बिल्कुल हमें अच्छी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स मींस लाइंस को कहते हैं। ये देखें, स्ट्रिप्स आपको इमेज पे नज़र आ रही होंगी, ठीक है। लाइंस को जो आप है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस को आप बढ़ा सकते हैं, लाइंस को आप अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट मीन दो कलर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं। फिर उसके बाद ह्यू का ऑप्शन है। ह्यू का ऑप्शन जो होता है ना वो ग्रेडियंट में जो होता है, ग्रेडियंट में तो जो दो कलर जब आपस में मिलते हैं तो वो दोनों ही शेड दे रहे होते हैं, लेकिन ह्यू में जब दो कलर आपस में मिलते हैं तो फिर वो एक तीसरा कलर बनाते हैं, ठीक है। होपफुली आपको इन सब फीचर्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, डू कमेंट्स, आल्सो शेयर योर सजेशंस विद मी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।